सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के तल से जब अंदर गहराई पर जाते हैं तो जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। और हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीकरण जी के मान में परिवर्तन। और परिवर्तन निकालना है जब हम किसी गहराई पर जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है जिसका मास m है और पृथ्वी पर h गहराई पर एक पॉइंट P है और P पर मान लीजिए गुरुत्वीय जनित त्वरण G का मान G डैश हो गया। यहाँ पर G का मान G डैश है। RE पृथ्वी की त्रिज्या है। सभी बच्चे ध्यान दें, पॉइंट P पर अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे तो यहाँ पर केवल पृथ्वी का इतना हिस्सा ही प्रभावी होगा, यानी इसके द्रव्यमान की जरूरत होगी। इसलिए सबसे पहले हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रो मास, therefore mass m dash is equal to 4/3 pi, r की जगह हो जाएगा re माइनस h का होल क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। ये मास हो गया। एंड मास, अर्थ का मास me, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ हो जाएगा re क्यूब इंटू रो। अब सबसे पहले फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा बिल्कुल सरल है। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ फोर्स mg होगा इज इक्वल टू g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, g टाइम्स me m अपान RE स्क्वायर। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं G तो G बना रहेगा। ME की जगह हम लिख सकते हैं 4/3 पाई RE क्यूब इंटू रो अपान RE स्क्वायर। यहाँ पर बेटा RE स्क्वायर से ही R क्यूब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा G टाइम्स 4/3 पाई और RE इंटू रो। फिर से एक बात समझ लें, 4/3 G रहेगा 4/3 पाई, यहाँ पर R स्क्वायर है, क्यूब है तो RE रह गया एंड रो। ये आती है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर स्मॉल m का भी प्रयोग किया जाएगा, ये और यहाँ स्मॉल m है। अब therefore G is equal to G times 4/3 पाई RE रो और m कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बेटा इधर ध्यान दीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार से बेटा इधर ध्यान दो, m डैश g, नहीं नॉट m डैश, mg डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे तो फिर उसी तरह g टाइम्स, अब यहाँ पर me ना होकर m डैश होगा, m डैश स्मॉल m अपन RE माइनस h का होल क्यूब। फिर यहाँ m डैश की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा G टाइम्स m डैश की वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई RE
माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। पहले हम यहाँ बाद में कैंसिल कर देंगे, पहले हम यहाँ लिख देते हैं एंड ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करके g टाइम्स 4/3 पाई आर ई माइनस एच रो एंड m इजिकल टू ये एम जी डैश होगा। अब यहाँ से एम कैंसिल हो जाएंगे, जब एम कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स इंटू 4/3 यानी g इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच एंड m से m कैंसिल हो गया और रो। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटा इधर ध्यान दो, इसके बाद हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, अब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो जगह g टाइम्स 4/3 पाई एंड i माइनस h इंटू रो डिवाइडेड बाई g टाइम्स 4/3 पाई यहाँ पर आर ई इंटू रो। बेटा इधर ध्यान दें, अब ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से, और g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, सभी कैंसिल हो जाएगी, इतना पोर्शन बचता है आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब इधर ध्यान दीजिए, और g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये इक्वेशन नंबर 3 है। बेटा इक्वेशन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो 1 से कम होगी। क्यों? 1 में से कुछ भी घटाया जाए तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और 1 से कम वैल्यू को जब g से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से g डैश का मान हमेशा g से कम होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं therefore g डैश इज लेस देन g, अर्थात गहराई पर जाने से g का मान घट जाएगा, है ना। तो अब इसको हम इस लिख सकते हैं एज वी गो बिलो the surface of the earth as we go below the surface of earth, the value of g ये है, value of g goes on डिक्रीजिंग। तो सभी बच्चे अब समझ गए होंगे, एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी, ये जी लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दिए जी डैश नहीं है, वैल्यू ऑफ जी डैश गोज ऑन डिक्रीजिंग, अर्थात जी की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको समझकर याद कर लेंगे।